नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है ये शास्त्रों में लिखित उपाय है। ये बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वे समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन माने आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान ये कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी और सबसे बड़ी एकादशी है। ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस विशेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है।
अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाए और उसमें धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का तुरंत ही पलट करके एक व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, धनतेरस की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती है, उसमें एक मुट्ठी धनिया का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। यहां तक कि धनतेरस में लोग धनिया खरीद करके लाते हैं और पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, अगर ऐसा किया जाए तो एक व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और इस दिन अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे, जैसा तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन नहीं आता है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो गया है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिक सकता है। शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आपने छोटा सा वो उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे, तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपको सिर्फ यह करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है और घर के उस पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसा चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। सिर्फ आपको इतना करना है और फिर आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ लेना है। आपको इस पोटली को ले जाकर के अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में भी आप ज्यादा समय बिताते हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो यह पोटली आपकी हर उस शुक्र दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिकता है। और इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा, जिसके बाद आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय बस आपको सही मुहूर्त पर करना है और इस उपाय को करने की तुरंत बाद ही मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जरूर करते हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है और लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपके घर की पूजा घर पर आपको बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र या प्रतिमा रखी हो, यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 4 लौंग, एक मुट्ठी धनिया और 3 कपूर। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, एक मुट्ठी धनिया और 3 कपूर। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों,
ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को ले जाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ यह उपाय आप दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी का। यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके चलते आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वे समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्त, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ये सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है ये काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है ये निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें।